देखो यार, तुम्हें पसंद हो या ना हो फुटबॉल क्लब कोई पर्टिकुलर, लेकिन अंडरडॉग स्टोरीज हर कोई देखना चाहता है। और कल रात में जो स्पर्स ने प्रोड्यूस किया अगेंस्ट लिवरपूल, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट अभी रिसेंट टाइम की अंडरडॉग स्टोरी। बिकॉज ये स्पर्स की टीम बिल्कुल तितरी बितरी है भाई, इनके पास प्लेयर्स ही नहीं। इनका डिफेंस आप उठाकर देखोगे, वो कहते हैं ना कि बिना कपड़ों किसी को बाहर निकाल दो, बेसिकली नंगा। उनका पूरा जो बेसिकली डिफेंस डिपार्टमेंट पूरा पूरा नंगा है। और यहाँ पर उस डिफेंस डिपार्टमेंट ने उनके गोलकीपर को अभी उन्होंने साइन किया है 2-3 दिन पहले। उसने क्लीन शीट निकाली अगेंस्ट लिवरपूल। व्हाट अ ग्रेट रिजल्ट प्रोड्यूस बाय एंज पोस्टेकोग्लू की। बहुत ही मैं बोलूंगा अंडरवेलमिंग स्क्वाड वाइज, क्वालिटी वाइज यहाँ पर टॉटनम हॉटस्पर्स। बट वही कहते हैं ना कि भाई फुटबॉल इज अ गेम, या फिर स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करके देती है। और कल रात में भी वही हुआ है। मतलब दे केप्ट यहाँ पर लिवरपूल का मेन अटैक यहाँ पर एट द बे, एंड दे गॉट द रिजल्ट पहले लेग में। अब दूसरा लेग उनको एनफील्ड पे खेलना है। वो बात अलग है कि एनफील्ड पे रिजल्ट निकालना अगर ये स्क्वाड रहता है तो बहुत मुश्किल होगा स्पर्स के लिए। बट एटलीस्ट फर्स्ट लेग को जीत कर यहाँ पर स्पर्स ने अपना एक पैर जो है वो फाइनल में तो ऑलमोस्ट दे ही दिया है। बट हाँ, अगर स्पर्स फाइनल पहुंच जाती है और स्पर्स वर्सेस न्यूकासल होता है, तो भाई ये इतनी एपिक बैटल होगी ना अंडरडॉग्स की, कि एक न्यूकासल है जो कि 2 साल पहले भी पहुंची थी कैराबाओ कप के फाइनल में, जहां वो हमसे हार गए थे। और यहां पर इस साल ऑलमोस्ट वो पहुंच ही चुके हैं। बिकॉज 2-0 की स्कोर लाइन को कैसे भी करके अगर आर्सेनल ओवरटर्न भी करेगी, आई थिंक न्यूकासल जिस फॉर्म में चल रही है, एक आधा गोल स्कोर करके गेम निकाल ही लेगी। बट हाँ, यू कैन नेवर राइट ऑफ टीम्स लाइक आर्सेनल या लिवरपूल, क्योंकि इनके पास क्वालिटी बहुत ज्यादा है। बट भाई जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ यहाँ पर कल स्पर्स खेली है, उसकी तारीफ भी आपको करनी पड़ेगी। और न्यूकासल ने तो आर्सेनल को लिटरली बुली कर दिया उस मैच में। उनके पास देखो, बुली करने का मतलब ये नहीं है कि आप यहां पर पोजीशन डोमिनेट करो, लगातार क्रॉसेस डालो, ये नहीं। आप क्लिनिकल हो, वो इनफ है यहां पर टीम्स को हराने के लिए, बुली करने के लिए। अब देखो, बुली तो हम भी हो रहे हैं ट्रांसफर मार्केट में, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर मार्कस रैशफोर्ड के केस में यूनाइटेड बैकफुट पर है। क्योंकि यूनाइटेड ने रैशफोर्ड को जो इतनी पावर दे रखी थी और उन्होंने फिर जाके इंटरव्यू दे दिया, उस चक्कर में हमारी पूरी ट्रांसफर स्ट्रेटजी बर्बाद हो गई। लेकिन यहां पर कल एक अच्छी न्यूज़ ज़रूर आई है कि आपके कोबी मेनो और गर्नाचो के रिगार्डिंग मलिसा रेड्डी ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि यूनाइटेड किसी भी तौर पे इन दोनों खिलाड़ियों को बेचने के बारे में नहीं सोच रही है। और ये दोनों खिलाड़ी बहुत जल्दी ही अपना नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट की बात आई है, ऑब्वियस सी बात है, अमाद डियालो का नया कॉन्ट्रैक्ट बहुत टाइम से डिस्कशन में था। लेकिन आज यहाँ पर ऑफिशियल स्टेटमेंट आ सकता है यूनाइटेड का यहाँ पर, क्योंकि कल फेब्रिजो ने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट पे ये बता ही दिया है कि 2030 तक का नया कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है अमाद डियालो को, जिसमें कि आप कह सकते हो एक भी ईयर का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। और ये फिक्स्ड यहाँ पर रहेगा कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनाइटेड यहाँ पर अमाद के साथ कितना लॉन्ग टर्म प्लान कर रही है, क्या ये नया लंबा कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद अमाद डियालो अपना जो सीलिंग है, जब हमने उनको साइन किया था 18-19 की एज में, वो सीलिंग का जब डिस्कशन हो रहा था, क्या वो सीलिंग हिट कर पाएंगे? बिकॉज देखो, राइट विंग का फ्लैंक अगर अभी देखा जाए, कंपटीशन है नहीं उस फ्लैंक के ऊपर। बिकॉज एंटनी है, बट एंटनी यहाँ पर हमाद के केस में बहुत ज़्यादा वीक है, बहुत ज़्यादा पीछे भी हैं टीम सिलेक्शन में। और एंटनी के केस में ये भी है कि यूनाइटेड यहाँ पर उनके लिए भी एक सूटेबल बायर ढूंढ रही है। बात रहती है आपके गर्नाचो की, ही इज़ मोर कंफर्टेबल ऑन द लेफ्ट, या फिर वो मोर मैं बोलूँगा कॉन्फिडेंट थ्रू द लेफ्ट ही दिखाई देता है। ऑल द नंबर्स के मामले में गर्नाचो के नंबर ज़्यादा बेटर हैं आपके राइट हैंड साइड के ऊपर, क्योंकि क्लासिक विंगर की तरह यहाँ पर गर्नाचो उस विंग के ऊपर यूज़ किए जाते हैं, क्रॉसेस डालना, जो कि हम देखते थे ना 90s के केस में। देखो, बात अगर आएगी यहाँ पर यूनाइटेड के ट्रांसफर मार्केट में अप्रोच की, तो अभी एज सच कोई हमने नया लिंक देखा नहीं है। जो लिंक थे आपके प्रीवियसली ओसेमेन के हो गए, आपके कोलुमुआनी के हो गए, या विक्योरिस्ट हो गए, वही सेम लिंक्स आ रहे हैं। उसके अलावा लेफ्ट बैक पोजीशन पर भी हमने ऐसा कोई नया नाम देखा नहीं जुड़ता हुआ। बट हाँ, मैन सिटी के केस में ज़रूर है भाई, मैन सिटी एक्सप्लोर कर रही है ब्राज़ीलियन सेंटर बैक्स को, और यहाँ पर आपके फ्रैंकफर्ट के जो विंगर हैं उनको। अब देखो, मैन सिटी को मेरे हिसाब से पहली साइनिंग तो यहाँ पर राइट बैक के पोजीशन पे करनी चाहिए, बिकॉज राइट बैक उनके लिए एक बहुत बड़ी सरदर्दी बना हुआ है। क्योंकि काइल वॉकर की पोजीशन पे आप रिको लुइस को खिला तो रहे हो, बट एक्सपीरियंस की कमी है रिको लुइस के केस में भी, एंड काइल वॉकर के पैर तो जवाब दे चुके हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर एडरसन अगर आपके जा रहे हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक गोलकीपर भी देखना पड़ेगा। वो गोलकीपर कौन होगा? क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे डियोगो कोस्टा भी आपके एक पॉसिबल नाम निकल के आ रहे हैं मैन सिटी के लिए, क्योंकि मैन सिटी ऑर्टेगा के ऊपर ट्रस्ट करती है, लेकिन शायद मैन सिटी इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती कि उनको चैंपियंस लीग का नंबर 1 बना दे और प्रीमियर लीग का नंबर 1 बना दे। तो विल हैव टू वेट एंड सी कि भाई मैन सिटी अपने सेंटर बैक डिपार्टमेंट के बाद जो एड्रेस करने वाले हैं वो सिचुएशन बहुत जल्दी, उसके बाद
नेक्स्ट पोजीशन कौन सी फोकस करेंगे, बिकॉज उन्हें एक सीडीएम प्लेयर चाहिए, दैट्स फॉर श्योर। उसके बाद उन्हें एक राइट बैक चाहिए, वो भी पक्की बात है। एक बैकअप स्ट्राइकर भी चाहिए। तो मैन सिटी के लिए इस विंटर विंडो में कम से कम 2 से 3 साइनिंग तो आप मान के चलो होंगी, कम से कम 2 से 3 साइनिंग तो पक्की बात है। लेकिन उसके बाद यहाँ पर मैन सिटी कितने प्लेयर्स और इनहेरिट करेगी टीम के अंदर, वो देखना होगा। अगर आप आर्सेनल की बात करोगे, आर्सेनल लुकिंग टू साइन अ स्ट्राइकर, और इसीलिए यहाँ पर आपके लिंक्स आ भी रहे हैं आर्सेनल के कि भाई वो शायद कोलू मुआनी के साथ यहाँ पर डील एग्री करने की कोशिश करें, या फिर हो सकता है वो ओसेमेन को लाने की कोशिश करें। आपको याद होगा ओसेमेन इनके रडार पर था भी, ग्योकेरेस भी था इनके रडार के ऊपर। तो शायद आर्सेनल यहाँ पर कोशिश करे स्ट्राइकर को लाने की, बिकॉज अगर उन्हें compete करना है, क्योंकि वो ऑलरेडी यहाँ पर आपके कैरबा कप से तो बाहर हो चुके हैं, राइट। अब उन्हें खेलना है यहाँ पर आपके यूनाइटेड से एफए कप में। अब अगर वो एफए कप से लेट्स से कि बाहर हो जाते तो उनके पास सिर्फ प्रीमियर लीग और चैंपियंस लीग बचेगी कुछ भी करने के लिए। और चैंपियंस लीग में आर्सेनल दूर दूर तक अभी प्रबल दावेदार लग नहीं रही है कि भाई वो चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, राइट। एंड प्रीमियर लीग में भी जितना एडवांटेज लिवरपूल के पास है, जितने यहाँ पर पॉइंट्स की लीड यहाँ पर लिवरपूल के पास है, तो इट्स डिफिकल्ट टू से कि आर्सेनल उनको कैच कर भी पाएगी, क्योंकि आर्सेनल जब खुद अपनी लीड पे थी तब वो यहाँ पर क्रम्बल कर गए थे। तो चेस करते में क्या आर्सेनल के ऊपर गैम्बल खेलना सही रहेगा, यू डोंट नो। अब अगर बात की जाए यहाँ पर चेल्सी की, तो चेल्सी आर वेरी डेस्परेट टू गेट रिड ऑफ एनकुंकू। उनके लिए यहाँ पर एनकुंकू को बेचकर फंड्स जनरेट करना और फिर उसके बाद एक स्ट्राइकर साइन करना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज एनकुंकू उनको गेम टाइम दे नहीं रहे हैं। रिटर्न्स जिन गेम में उन्होंने खिलाए भी है, तो रिटर्न्स उनको ऐसे मिले नहीं है जिस हाइप के साथ आए थे। अभी 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि पीएसजी शायद एनकुंकू के केस में आपकी यहाँ पर इंटरेस्टेड होगी और कोलू मुआनी और एनकुंकू का एक स्वैप डील हो सकता है, बट उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम लग रहे हैं। अच्छा, बार्सिलोना के रिगार्डिंग जो न्यूज़ है भाई, वो बड़ी बड़ी अतरंगी है। बार्सिलोना को कल यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया कि आप पाओ विक्टर और डैनी ओल्मो को खिला सकते हो, और यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए थोड़ा और परमिट दिया जाएगा। और बार्सिलोना ने यहाँ पर बड़ी आसानी से 2-0 की स्कोरलाइन के साथ अपना सुपर कोपा दे स्पेन का मुकाबला, जो कि एथलेटिक बिल्बाओ के अगेंस्ट था, वो बड़ी आसानी से जीत लिया। नाउ दे आर इन द फाइनल्स। बार्सिलोना को भी यहाँ पर काफ़ी आपने देखा है रूमर्स में कि बार्सिलोना यहाँ पर अराहो के लिए सूटेबल बाय ढूंढ रही है। अराहो यहाँ पर बाकी क्लब्स के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। यूवेंटस बहुत इंटरेस्टेड है, आपके इटालियन क्लब्स में आपकी इंटर भी इंटरेस्टेड होगी। और अगर मैं कहूँ, अगर यहाँ पर लेट्स से कि 70, 75 या 80 मिलियन तक भी अराहो अवेलेबल है, भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई स्टॉप वॉट एवर यू आर डूइंग, फोकस ऑन यहाँ पर अलejandro गर्नाचो, सॉरी आपके यहाँ पर रोनाल्ड अराहो की सिचुएशन, एंड जस्ट प्लेस अ बिड। हु नोज कि शायद यहाँ पर बार्सिलोना अगर यहाँ पर अराहो को नया कॉन्ट्रैक्ट ऑफर नहीं कर पा रही है जो कि अराहो के एम्बिशन को मैच करता हो, तो शायद हम यहाँ पर आपके रोनाल्ड अराहो को साइन कर पाएं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली फॉर अस टू टेस्ट वाटर्स। एंड देन आप देखोगे यहाँ पर उनके लिए अभी अगर डिसीजन लेना होगा तो फ्रेंकी डियोंग पर डिसीजन लेना आसान होगा कि भाई वो उसको बेच देंगे, बिकॉज वो गावी को नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, वो पेड्री को नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं, वो यहाँ पर आपके यमाल को नया कॉन्ट्रैक्ट देने वाले हैं। तो डेफिनेटली फ्रेंकी डियोंग इज आउट ऑफ फेवर, और फ्रेंकी डियोंग की फिटनेस भी बहुत बड़ा इशू बनी रही है। परफॉर्मेंसेस भी ऐसा कोई बहुत टॉप नॉच नहीं है जहाँ पर फ्रेंकी डियोंग को बोला जाए कि नहीं भाई ही इज लीडिंग द टीम बाय एन एग्जाम्पल। और सोचो फ्रेंकी डियोंग इज वन ऑफ द कैप्टन्स ऑफ द टीम। तो ऑब्वियस सी बात है, रिसेंट आपके इंटरव्यू ने भी जो सेंटिमेंट्स जुड़े हुए थे फ्रेंकी डियोंग के साथ, वो कहीं ना कहीं अब खारिज कर दिए हैं। तो आई गेस यहाँ पर बार्सिलोना का डिसीजन भी बहुत क्रूशल होगा। और अराहो अगर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, 18 महीने के कॉन्ट्रैक्ट में बाकी हैं, तो लेट्स सी कि कितने प्राइस अमाउंट पे बार्सिलोना बेचने को तैयार है, बिकॉज जो भी टीम खरीदेगी वो यहाँ पर बारसा को कम पे करना चाहेगी और अराहो को उनके डिमांडिंग वेजेस को मैच करके देना ज़्यादा प्रेफर करेंगे वो। तो लेट्स सी कौन सी टीम होगी, क्या कोई टीम स्टेप अप करेगी यहाँ पर अराहो के केस में, या फिर अराहो विल एंड अप साइनिंग द न्यू कॉन्ट्रैक्ट। मेरे हिसाब से तो अराहो रुक ही जाएंगे, बट अगर अपॉर्चुनिटी अराइज हो रही है यू शुड टेक इट विद बोथ हैंड्स। और अगर फिर हम अपने क्लब की बात करें यहाँ पर आउटगोइंग्स के केस में, तो देखो सिर्फ रैशफोर्ड नहीं है, कल जो रिपोर्ट्स आई हैं निकल के ब्राज़ील सोर्सेज से आपके यहाँ पर एंड आपकी जो सऊदी अरेबियन सोर्सेज हैं उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है कि कैसेमीरो ने ऑलमोस्ट यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लिया है अल नसर के साथ, और अल नसर उनके लिए यहाँ पर 560 एंड और इट्स अ अमाउंट बिटवीन 560 to 650 के पर वीक, वो भी यूरोज में देने को तैयार है एज वीकली वेजेस। तो मतलब जितना वो अर्न कर रहे हैं उसका आप 2x नहीं तो 1.5x तो मान के चलो ही कि वो उतना अर्न करेंगे जाकर वहाँ सऊदी प्रो लीग में। तो आई थिंक ये दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हमें 40-45 मिलियन मिल जाए कैसेमीरो के, वाई नॉट,
Why not भाई? We should take it. Definitely we should take it and invest that money in bringing somebody जो कि यहाँ पर आपके लिए 4-5 साल दे पाए प्रोजेक्ट पे। और देखो बहुत टाइम के बाद ऐसा हुआ है कि एक मैनेजर आया है जो प्लेयर्स को अकाउंटेबल ठहरा रहा है, ठीक है ना? जिसने बोल दिया पब्लिकली, और वो सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कर रहा है कि भाई मेरे प्लेयर्स पिच पे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो हर एक चीज़ मेजर कर रहा है कि प्लेयर्स आपके ट्रेन कैसे कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, राइट? उनकी लाइफस्टाइल क्या रही है रिसेंट टाइम में, वो किस तरीके से यहाँ पर अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। एवरीथिंग इज गेटिंग, मैं बोलूँगा, नोटिस अंडर रूबन एमरिम। तो ये कल्चरल रीसेट जो हो रहा है, ये आपके फुटबॉल रीसेट के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। होपफुली दिस विल ब्रिंग सक्सेस बैक एट ओल्ड ट्रैफर्ड। एंड अभी देखो आर्सेनल से मुकाबला है हमारा, तो उससे पहले होपफुली यहाँ पर हम थोड़ा सा प्रोएक्टिव हो जाएं एंड मार्केट में हम यहाँ पर अगर आर्सेनल गेम में हमने गेम निकाल लिया तो बहुत ज़रूरी हो जाएगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा यहाँ पर बोर्ड के लिए कि इस मैनेजर को आपको बैक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप इस मैनेजर को बैक करोगे तो आपको रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा मिल जाएंगे। बट येस, अभी अगर देखा जाए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यूनाइटेड इज़ टू बेसिकली गेट रेड ऑफ प्लेयर्स जो कि आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करके दें, पैसा निकाले मार्केट में, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर देखा जाए तो कुछ नहीं तो कम से कम 2 साइनिंग्स तो अफोर्ड कर ही पाओ, जिसमें से कि एक स्ट्राइकर की साइनिंग काफ़ी नेसेसरी लग रही है, और उसके बाद प्रोबेबली यहाँ पर अगर कैसेमीरो चले जाते तो एक मिडफील्डर या फिर एक लेफ्ट विंग बैक की साइनिंग भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाँ हो सकती है, भले ही ऑन लोन हो बट हो सकती है। बाकी आपके क्या यहाँ पर प्रेडिक्शंस हैं साइनिंग्स को लेकर? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई आर्सेनल और न्यूकासल में कौन जीतेगा यहाँ पर फाइनल के लिए और क्वालिफाई करेगा, एंड लिवरपूल और टॉटनहम में कौन सी टीम जीतकर कैराबाओ कप के फाइनल में अपनी जगह पक्की करेगी? बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इसी के साथ मैं आपसे लूंगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।